भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात। स्वागत है आप सबका आज की डरावनी कहानी में, जिसका नाम है भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात। यह कहानी एक पुरानी वीरान हवेली की है जिसमें बरसों से कोई नहीं गया। इस यात्रा में आपके साथ डर और रहस्य के नए आयामों का सामना करेंगे। तो बैठ जाइए, रोशनी कम कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग कहते हैं कि यह हवेली श्रापित है। सालों पहले इस हवेली में एक अमीर व्यापारी का परिवार रहता था, जो एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से कोई भी उस हवेली में नहीं गया। लोगों का मानना था कि जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन कुछ किशोरों के लिए यह हवेली रोमांच का केंद्र बन गई। राज, सुमित और अंजलि, 3 दोस्त, जिन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। एक रात उन्होंने साहस जुटाया और उस हवेली में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरों के साथ हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो हवेली खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। उन्होंने मुख्य द्वार को धकेला और दरवाज़ा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। धूल से भरे फर्नीचर, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें। तीनों ने कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। अंजलि ने अपने कैमरे से हर कोने की तस्वीरें खींचनी शुरू की। सुमित को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें व्यापारी की बेटी की कहानियाँ लिखी हुई थीं। डायरी में लिखा था कि उस रात कुछ अजीब घटा था जिससे पूरा परिवार गायब हो गया। जैसे ही सुमित डायरी पढ़ रहा था, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लाइट्स चमकने लगी। राज ने तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों को देखा और तीनों ने वहां जाने का फैसला किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही अंधेरा और गहरा हो गया। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि तहखाने में पुरानी किताबें, अजीब वस्तुएं और कुछ जादुई चिन्ह थे। तभी अचानक दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, मानो कोई उनसे बात कर रहा हो। अंजलि ने फुसफुसाहटों की दिशा में कैमरे की रोशनी डाली और उन्होंने देखा कि दीवार पर एक बड़ा आईना था। आईने के अंदर धुंधले चेहरे और परछाइयाँ दिखाई दे रही थीं। राज ने आईने के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक आईने के अंदर से एक हाथ निकल आया और उसने राज का हाथ पकड़ लिया। राज चीखते हुए पीछे हट गया। तहखाने का वातावरण और भी डरावना हो गया। फर्श पर बने जादुई चिन्ह चमकने लगे और हवेली में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। तभी अंजलि ने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि यह आईना एक द्वार है जो आत्माओं को इस दुनिया में लाने का माध्यम है। उन्होंने समझ लिया कि यह हवेली क्यों श्रापित है और क्यों कोई वापस नहीं आता। तीनों ने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। हवेली में भूतिया घटनाएं बढ़ने लगी। आवाज़ें, परछाइयाँ और हवा में उड़ते फर्नीचर। डर के मारे उन्होंने अपनी सारी ताकत जुटाई और मुख्य द्वार की ओर भागे। दरवाजे को खोलने की कोशिश में उन्होंने महसूस किया कि हवेली की आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आखिरकार सुमित ने अपनी टॉर्च का उपयोग करते हुए आईने पर प्रकाश डाला और आईने के अंदर की आत्माओं से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, हम आपका नुकसान नहीं करना चाहते, हमें जाने दें। अचानक हवेली का वातावरण शांत हो गया और दरवाज़ा खुल गया। तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले और गांव की ओर दौड़ पड़े। गांव में वापस आकर उन्होंने अपने अनुभव गांव वालों के साथ साझा किए। हवेली की सच्चाई जानकर गांव वाले हैरान रह गए। उस दिन के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राज, सुमित और अंजलि हमेशा याद रखेंगे वह भयानक रात जब उन्होंने भूतिया हवेली की गूंजों का सामना किया था। आज की कहानी भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। शुभ रात्रि। अगर आप सो सकें